मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो कल हमने बात करी थी एक जॉइंट प्रेयर के लिए, जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आपकी विलिंगनेस भी है इस चीज़ में। तो आज ये सफ़र हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस जहाज़ की कैप्टन मैं हूँ। मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगी आपने भी वही काम करने हैं, और मैं 100% श्योरिटी आपको दे रही हूँ कि अगर अकॉर्डिंग टू मी आप उसी तरीके से अपने गॉड को याद करेंगे, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा सकते। और जितनी सेटिस्फेक्शन और जितनी खुशी आपको मिलेंगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है कि अब हमें शुरू करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई है, उनका मैं नाम लूँगी अभी, ताकि वो अटेंटिव हो जाएं और इस प्रेयर में मेरे साथ शामिल हो। थैंक यू। सबसे पहले मैं नाम लूँगी स्नेह शर्मा जी हैं। तो मैं डिवाइन से प्रेयर करनी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन से यही प्रेयर करती हूँ कि जो भी हम अपने मोटिव से या जो भी मन से, जिस भाव से आज हम ये जॉइंट प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबकी विशेस जो उनके मन में है और जो तमन्ना है वो सब उनकी पूरी हो। सिर्फ़ और सिर्फ हमने किसी के बारे में कोई बुरा भाव नहीं रखना या कोई ऐसी विश नहीं मांगनी है जो गॉड को खुद भी ठीक ना लगे। आप समझ सकते हैं कि किसी का बुरा सोचना इस प्रेयर में शामिल नहीं है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हाँ, हम अपने लिए पॉजिटिव नज़रिया लेकर चलेंगे। तो पहले नंबर पे हैं स्नेह शर्मा जी, जिनके लिए मैं डिवाइन को प्रेयर करना स्टार्ट करती हूँ कि डिवाइन जितनी भी सोल्स हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव सोल्स हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। तो मैं अब ये प्रेयर करती हूँ कि जैसे ही अपनी कोशिश करें सफ़र पे चलने की, इनको अपनी मंजिल पे आप जल्दी से पहुँचाएँ, इनको अपने करीब करें, इनकी हर इच्छा को आप पूरी करें जो जायज़ हो और जो आपको लगे कि इनके लिए सही है। तो इसी प्रेयर के साथ फिर है साइमा नूमैन। अच्छा होता अगर आप अपना नाम लिखती, शायद आपके चैनल का नाम है। फिर है फौजिया फ़खर जी, सतवन कौर आंटी, अमनी कौर डिज़ाइनर है एक, पुष्पा थापा जी, रेशमा मर्चेंट जी और अमाया चौधरी जी, समृति शर्मा एंड उज़मा फारूकी। इसमें डिवाइन एक नाम ऐसा है जो मेरी हर वीडियो पे उनका फर्स्ट कमेंट आता है। मुझे लगता है वो ऑलरेडी ब्लेस्ड भी हैं, बट फिर भी मेरा दिल करता है कि इस जॉइंट प्रेयर में मैं अपनी तरफ से उनको इस प्रेयर में शामिल करूं। तो वो है इस्मत चौहान जी। उनको भी मैं इस प्रेयर में साथ लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि मे बी उन्होंने कल ये वीडियो मिस कर दी है, तो एक नाम मैं अपनी तरफ से डालना चाहूँगी। तो ये जितने भी लोग इस सफ़र पे मेरे साथ चल रहे हैं, उनको वो रास्ते आपने खुद जिसको आपने रास्ता आपने सब कुछ चुनवा दिया है, उस रास्ते पर आपने उनका सफ़र बहुत बेहद अच्छा, खूबसूरत और आरामदायक करके ही इनको लेके जाना है, ताकि इनको हर चीज़ इतनी क्लियर और साफ दिखाई दे और इनको लगे कि हाँ, हमने कुछ पा लिया है। तो आज ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने स्टार्ट करना है वो ये है कि आपने अपने आप से बात करनी है। सबसे पहले आपने अपने आप को जानना है कि आप क्या हैं। मोस्टली जितनी भी लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, जब उनकी फैमिली बन जाती है
तो वो कहीं अपने आप को पीछे छोड़ आती हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी जो उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ये मैंने सितारा के लिए वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने बोला कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ इसमें जिसको भी क्लिक करे या जिसका भी जो टाइम आया होगा वो उसमें से अपनी चीज़ें ले लेगा। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए आपको बैक पे जाना पड़ेगा। जब आप छोटे थे, बचपन में थे, जो भी यादें आपको याद आती हैं तब आप अपने आप को टच कर पाएंगी कि मैं, क्योंकि हम अपने आप को इतने सालों में भूल जाते हैं कि हम क्या थे। सिर्फ नाम नाम हमारा याद जाता है, बाकी बचपन में जो हम कैसे थे, हमें क्या पसंद था, हम क्या करते थे, वो हमारी धुंधली धुंधली यादें हमारे माइंड में रहती है कि हमने ये काम ज़िंदगी में किए और हम किस सफ़र पे आए हैं, किस लिए ये जो हमें लाइफ जर्नी मिली है वो किस लिए मिली है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। इस सब को समझने के लिए हमें खुद को टाइम देना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि हम हैं क्या, एक्चुअल में हम क्या हैं, हमारे लिए क्या चीज़ पहले इम्पॉर्टेंट थी जिसको हमने बिल्कुल बैक फुट पे रख दिया। मे बी आपको कोई डांसिंग का शौक़ हो, कोई आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, कुछ हो, लेकिन वो आपने पीछे छोड़ दिया। जब आप इन सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करना शुरू करेंगे फिर आपको डीप कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को जब समझना शुरू करेंगे, आजकल के टाइम में हम खुद क्या हैं, हमने अपने आप को बिल्कुल बैक फुट पे रखा होता है, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि कभी कभी हम गुस्से में आके लड़ रहे हैं, किससे हम अच्छे से बात करें, किसी से अच्छे से नहीं करें, लेकिन हम अंदर से खुद हैं क्या, हमें खुद को पता ही नहीं चलता कि हमारी पर्सनैलिटी है क्या, किस बात पे हमें गुस्सा आएगा। कई बार इस चीज़ का रियलाइजेशन भी ख़त्म हो जाता है, मीनिंग हमारे ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रहता, हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ पे हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा या कौन सी चीज़ हमें नापसंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानना शुरू कीजिए। फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आपने खुद को जानना है कि हम आखिरकार हैं क्या। जब आपकी जान पहचान अपनी दोबारा वो धुंधली यादों से निकल के हो जाएगी, फिर अगर आप बहुत डीपली इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने इस धरती पे जन्म ही किस पर्पज़ के लिए लिया, आपका जो लाइफ पाथ है वो क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, आपने इस जर्नी को किस तरीके से जिया और किस चीज़ के लिए आप आए थे। कई बार हमें जिस चीज़ के लिए जन्म मिलता है हम उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते और इस दुनिया में आके इस चकाचौंध में किसी दूसरी चीज़ों में इतने रम जाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जिस पर्पस के लिए भेजा होता है वो पर्पस हमारा जब पीछे छूट जाता है तो हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनसे फिर हम जब निपटना चाहते हैं तो निपट ही नहीं पाते और हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा करीब आके इनको समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये लाइफ पर्पस था, आपको ये कुछ करना था। अगर आपका ध्यान उन पर जाता है तो आपके जो लॉक लगे हुए हैं, जो जहाँ पे आप स्टक हुई पड़ी हैं, वहाँ से आपके जो रास्ते हैं खुलते जाएंगे और आपको जो उजाला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैंने 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट में भी डाला था, अगर आपका मन शांत है, बिल्कुल पीसफुल है आप, तो ही आप अगर शांत हैं तो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर आपका मन अशांत है तो जितना मर्जी उजाले में आप बैठे रहें आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ये बहुत डीपली बात थी। जिन लोगों को ये बात समझ आई है उनके लिए थोड़ी आसानी और हो जाएगी। दूसरी बात, जो हम अकेले में भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो हम जब अपनी फैमिली के पर्सन्स के साथ या किसी और के घर में होने पे या किसी और डिस्टर्बेंस या कोई आवाज़ से ही हमारा जो कनेक्शन है, कई बार ध्यान चला जाता है इधर उधर। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बार बताया था कि पंखे की तरफ भी अगर ध्यान चला जाए
तब हम कहते हैं हमारा तो पंखा ही साफ नहीं। मतलब ध्यान भटकना नहीं चाहिए, फोकस्ड होकर आपने ये, क्योंकि अभी ये जॉइंट प्रेयर का मतलब होता है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, सब ये काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, आगे इसके बाद क्या होगा मुझे ये देखना है। एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। जब जिनको समझ आएगी चीज़ें, जिनको पता लगने लग जाएगा और वो कमेंट्स में बताएंगे, तब आप उनके साथ रिलेट भी करेंगे कि हाँ मुझे भी ये एक्सपीरियंस हुआ है। एक्सपीरियंस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी का लाइफ पाथ अलग भी हो सकता है। और डिवाइन किसी को अपनी मर्ज़ी के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं, किसी की आंखें खुलेंगी, किसी को किस तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी और समझ भी आएंगी। कई चीज़ें आपको जब ये चीज़ें होंगी ना, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप अंदर से अवेकन होगे ना, तो अगर एक चिड़िया भी बाहर चींची करी है ना, आप उसका भी मीनिंग समझ जाओगे कि आज ये जो चीज़ इस तरीके से है, तो वो बहुत डीपली है। इतना डीपली कोई जा सकता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लें, आपकी विशेस पूरी हो जाए, आपका मन शांत हो जाए और आपको खुशियाँ मिलें और आपको जो इनर पीस है ना वो फील हो जाए। उसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क करने के लिए वही मेडिटेशन ही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको जो भी टाइम मिले, अगर आपको लगता है कि बच्चे स्कूल गोइंग हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, मैं कोई बंदिश में नहीं रखूँगी कि आप सुबह 4 बजे उठें, 5 बजे उठें। जिसके पास पूरे दिन में कोई भी टाइम हो, अगर कोई रात में करना चाहे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी लगे, लेकिन वहाँ पे आपके पूजा रूम में या किसी रूम में आप बैठकर भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले तो आप खुद से कनेक्ट करेंगे। जब आपका खुद से कनेक्शन बनना शुरू हो गया, तब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कुछ नहीं करनी होती, सिर्फ आपको एक बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उस गॉड के साथ आपको बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। पहले आप खुद को जानोगे, खुद से बात करोगे। जब आप खुद को समझ जाओगे, फिर आपका सेकंड होगा कि आप डिवाइन से बात करनी शुरू करोगे। जब आप डिवाइन से भी बात करनी शुरू करोगे, तब आपको डिवाइन के रिप्लाई भी मिलने शुरू हो जाएंगे, सुनने शुरू हो जाएंगे, दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई पर्सन आपके पास आकर आपको रिलेट करेगा। हो सकता है आप कोई फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसा मैसेज देख लो, कुछ ऐसा देख लो, ताकि वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसमें हो। कोई बंदा बाहर से आके आपको कोई सीख दे जा सकता है, कोई चीज़ बता सकता है, या फिर आपको खुद ही आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं जो एंजल्स या डिवाइन चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझो। कई बार हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए ठीक है या गलत है। अगर वो डिसीज़न आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो आपको वो साइन या मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने दिन हम ये प्रोसेस करेंगे, तब तक, जब तक ये सबकी ये नहीं हो जाती कि हमारे जो रियल पाथ है हमें पता चल गए हैं, हम कनेक्टेड हो गए हैं, उतना टाइम तक हम करेंगे। तो मैं चाहती हूँ ये जल्दी से, किसी को 1 दिन में भी हो सकता है, किसी को 4 दिन भी लग सकते हैं, किसी को हफ्ता भी लग सकता है। तो मैं सबके लिए प्रेयर करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन उसकी पहली कंडीशन ये है कि आपको अपना मन शांत रखना है। आपको इधर उधर चीज़ों में फोकस नहीं करना है, आपको खुद पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये मेरी सोल है, ये मैं हूँ। अब कई लोग तो अपने नाम को भी, वो मतलब पुराने वाले नाम को भी नहीं याद रखते कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो नाम क्या लिया जाता है। तो अगर आप बैक उस पे जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें डिफरेंट समझ आनी शुरू होगी कि पहले तो मैं ऐसे ही थी, आज मैं ऐसे ही हूँ। बीच में जो सर्कमस्टांसिस की वजह से चेंजेस हैं, पहले तो मैं कितनी इनोसेंट थी, आज मुझे बहुत गुस्सा आता है, पहले तो मुझे इतना नहीं आता था। पहले तो पेरेंट्स से साथ में सराउंडिंग ऐसे थी, वो मेरी बड़ी केयरफुल थी। अभी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, जब आप हर एक सवाल का जवाब अपने मन से ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपके मन में सवाल उत्पन्न होंगे,
उन सवालों को जवाब लेने के लिए आप डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाओगे। आप सच्चे मन से, बिल्कुल प्योर अपने मन को लेकर जब प्योर सोल से क्वेश्चन अपने का जवाब मांगोगे तो डिवाइन आपको वो चीज़ें क्लियर कर देंगे, आपके माइंड में आ जाएंगे आंसर्स। आपको किसी किसी की इतनी अच्छी कनेक्शन बन जाएगा, उसको आवाज़ भी सुनाई देगी और आवाज़ भी उसी लैंग्वेज में सुनाई देगी जो भाषा आपको आती है, क्योंकि डिवाइन जब कनेक्शन बनाते हैं ना तो वो सबके लिए इक्वल नहीं हो कर सकते, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी सेम नहीं होती है। तो कई लोग किस तरीके से कितनी प्योरिटी आप लेके आ सकते हो। और दूसरी चीज़, आपने अपने मन में दया भाव ज़रूर रखना है। जितना दया भाव आप अपने मन में रखेंगे उतनी जल्दी डिवाइन आपको कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा कोशिश डिवाइन खुद कर लेते हैं। तो आपने अपनी तरफ से पूरा 100% लगाना है। कुछ चींटियों को कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत उनको दे सकते हैं, पंछियों को दे सकते हैं। इससे डिवाइन को भी काफ़ी अच्छा लगता है और उनकी ब्लेसिंग्स भी, जो बेजुबान होते हैं, जो बात नहीं कर सकते, उनकी ब्लेसिंग्स ज़्यादा लगती हैं। तो इस तरीके से जो मेहनती चींटियाँ होती हैं, अगर आप उनको थोड़ा बहुत चूरी वगैरह कुछ ऐसे चूरा कुछ ऐसे करके कॉर्नर्स पे घर के बाहर आसपास कहीं कर देंगे तो वहाँ पे वो आके अपना भोजन लेके जाएंगी और आपको ब्लेस करती जाएंगी, जिसकी वजह से कनेक्शन बनने बहुत इजी हो जाते हैं। अगर आप, जैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको लगे कि कोई बात आपको नॉलेज है आपकी और आप किसी को बता सकते हो, तो अगर आप वो बताओगे उससे भी। अगर जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमने देख लिया आगे रश है या आगे रास्ते बंद हैं, तो अगर कोई दूसरा गाड़ी के साथ जा रहा है तो उसको अगर हम बोल देंगे कि आगे रास्ता नहीं है, ये भी, इतना करना भी आपका गुड लिस्ट में जाएगा। इन चीज़ों से भगवान खुश होते हैं कि हमने अपने के अलावा दूसरे के बारे में भी सोचा है। और ये सारी चीज़ें अनकंडीशनल होंगी, हमने कोई शर्त नहीं रखी हुई किसी के साथ, हमने भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं करना है। उनको अपना प्योरिटी दिखानी है कि हम कितने प्योर हैं। तो वो जो प्योर सोल्स होती हैं उनको वो खुद ऐसा है, और मेरे साथ ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैं इसीलिए, मुझे जो चीज़ें होनी होती हैं वो मुझे पहले से ही पता चल जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एटलीस्ट अपने लिए जो कुछ भी आप कर रही हैं, आपकी सोल्स हैं, उनको शांत और अपने आप को सुकून में करने के लिए इतनी ज़रूर कोशिश करेंगी तो आगे आगे सफ़र आपको आसान होता जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद कल इसी तरह कड़ी दर कड़ी, जिस आज जितना मैंने बताया कि आपने इस तरीके से करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप से बात करनी है। जब आपको लगने लग जाए कि हाँ मैं तो ये थी, मैं ये बन के बैठी हूँ, आपको अपने अंदर जो कमियां हैं वो भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ पे आप गलती कर रहे थे वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा। जब आपको पहचान हो जाएगी कि मैंने ये चीज़ सही की है, ये चीज़ सही नहीं की, ये मुझसे गलती हो गई है, तो जब रियलाइज़ करोगे तो वो पहली सीढ़ी और आगे बढ़ जाएगी। जब रियलाइजेशन के बाद रिग्रेट हो जाएगा कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सेकंड पीढ़ी हो जाएगी। फिर आपने सरेंडर करना है। सबसे पहला काम आपने सरेंडर ज़रूर करना है कि भगवान जो कुछ भी आप करवाना चाहें आप उसी तरीके से करें। आप अपना नाम लेके बोलें कि मेरी जो सोल है मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो आप हैं, हम आपके अंश हैं। आपने हमें एक बेहतर रास्ता दिखाना है, आपने हमें बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाना है। जब आप सरेंडर कर दोगे तो आपके जो ज़िंदगी की चाबी है या ज़िंदगी की रफ्तार है वो डिवाइन अपने हाथ में ले लेंगे। जैसे ही वो अपने हाथ में लेंगे वो इतना बेहतरीन करेंगे हमारी ज़िंदगी को, उतना हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से कभी नहीं जी पाते। तो इन चीज़ों को अगर आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव आते हैं। जब आपको अपनी कमियां और अपनी खूबियां पता लग जाती हैं ना, फिर आप उस पर फोकस्ड हो जाते हो। जब आप उन चीज़ों पे फोकस्ड हो जाओगे
तो फिर आपको सफलता मिलने में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। फिर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल का मतलब एक ये होता है कि हमें पैसा मिल जाएगा या हमारे पास सब कुछ होगा। एक मीनिंग होता है कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, जितना भी है आपके पास आपको अच्छा लगेगा, उस चीज़ में आप खुश रहना सीख जाओगे। तो मेन पर्पज़ मेरा ये सिखाना है कि आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है। जिनको मेरी बात समझ आई है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम इसको आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।